मैं कोई डरपोक या आसानी से डरने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने रात की शिफ्टें की है, अकेले जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गया हूं, यहां तक कि साल भर क्राइसिस हेल्पलाइन पर काम भी किया है। लेकिन 2 रात पहले जो मैंने देखा, उसके लिए अब भी शब्द नहीं मिलते। मैंने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में बात करने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सब की शुरुआत एक शॉर्टकट से हुई। मैं अपनी माँ से मिलकर लौट रहा था। मेरी माँ पहाड़ों में बसे एक छोटे से शहर में रहती थी, जिसका रास्ता मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पर था। शाम के समय जब मैं घर को वापस लौटने लगा, तब कोहरा घना हो गया था। फोन की बैटरी भी खत्म होने को थी। जीपीएस ने नेटवर्क जाने के 10 मिनट बाद काम करना बंद कर दिया और शायद मैं गलती से किसी मोड़ को मिस कर गया। मैंने सोचा वापस मुड़कर टर्न ले लेता हूं। तभी मैंने देखा एक पुराना लकड़ी का साइन बोर्ड एक पेड़ पर टंगा था, जिस पर लिखा था, मिलर पथ, लकड़ी ढोने का रास्ता, आगे रास्ता नहीं है। मिलर पथ का नाम मैंने पहले भी सुना था। बचपन में मामा कहानियां सुनाया करते थे इसके बारे में। कहते थे ये 40 के दशक का पुराना लकड़ी ढोने का रास्ता था, लेकिन अब सुनसान हो गया है। वो हमेशा कहते थे कि उस जंगल के बीच शॉर्टकट मत ढूंढो, रास्ता कहीं और ही ले जाएगा। मैंने सोचा मामा बस डराने के लिए कहानियां बनाते हैं, और मैं उस रास्ते पर मुड़ गया। रास्ता मुश्किल से मेरी कार जितना चौड़ा था। कीचड़, झाड़ियां, पेड़ की टहनियां कार को खरोंच रही थीं। कोहरा इतना घना कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ रहा था। बीच बीच में लगता जैसे पेड़ों के पीछे से कोई रोशनी चमक रही है, हल्की और धीमी, पर इतनी कि लगे कोई आसपास है। तभी कार झटका खाकर रुक गई। बिना बात एकदम से अचानक, और कोई इमरजेंसी लाइट नहीं जली। बस एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भीगे कपड़े से सांस खींच रहा हो। फिर एकदम से खामोशी। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैं अपना फोन देखा तो वो बंद हो चुका था, और तभी एक आवाज आई। यह आवाज नहीं किसी जानवर की थी और न ही हवा की। यह आवाज एक हल्के गाने की धुन जैसी, जो कि किसी पुराने ग्रामोफोन से आ रही थी। थोड़ा गौर से सुनने पर यह आवाज एक औरत की लग रही थी, धीमी और कांपती हुई। मैंने सोचा यहां आसपास कोई रहता होगा, कोई केबिन या कोई फॉरेस्ट रेंजर। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। जंगल बहुत शांत था। तुम महसूस नहीं कर सकते कि पेड़ कितनी आवाजें करते हैं, जब तक वो पूरी तरह बंद ना हो जाए। वहां कोई पत्ता नहीं हिल रहा था, और न ही किसी जानवर या कीड़े आवाज थी। बस मेरे कदमों की आवाज और वो गाना, जो अब और साफ सुनाई दे रहा था। मैं आवाज का पीछा करने लगा। मुझे वो रास्ता और गहराई में ले गया। कोहरा अब मेरी त्वचा से चिपक रहा था, जैसे वो मुझे रोकना चाहता हो। मेरे शरीर में खुजली होने लगी और गला सूखने लगा। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे मुझे कोई देख रहा हो। और तभी मैंने वो घर देखा, 2 मंजिला सफेद रंग, जो समय की मार से अब उतर चुका था। खिड़कियों पे इतना अंधेरा कि अंदर की रोशनी दिख नहीं रही थी, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी शटर के बीच से हल्की दिखाई दे रही थी। घर का मेन दरवाजा खुला था। गाने की आवाज घर के अंदर से आ रही थी। मैंने गेट के पास खड़े होकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं घर के अंदर चला गया। अंदर की हवा काफी अजीब थी, भारी और नम। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तूफानी तहखाने में घुस गया हो। दीवारें सड़ चुकी थीं और चलने पर फर्श दब रहा था, लेकिन बाकी सब एकदम ठीक। कोई धूल नहीं, कोई झाला नहीं, जैसे यहां पर हाल ही में कोई रह रहा हो। दरवाजे के पास जूते थे, हैंगर पर कोट, रसोई में एक लकड़ी की भट्टी पर केतली धीरे धीरे भाप की सीटी दे रही थी। मैं लिविंग रूम में गया और मैंने देखा एक औरत झूले वाली कुर्सी पर बैठी थी। खिड़की की तरफ मुंह किए हुए उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। उलझे बाल, उसकी त्वचा कुछ अजीब थी, बहुत पतली, जैसे वो मोम की बनी हो। गाना उसकी तरफ से आ रहा था, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। मैम, मैंने धीरे से कहा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तभी झूलने वाली कुर्सी अचानक से रुक गई और गाना भी बंद हो गया। मैं पलटने ही वाला था कि उसने बात की, लेकिन मुंह से नहीं। वो शब्द मेरे सिर के अंदर गूंजे, जैसे कोई मुझसे मन ही मन बात कर रहा हो। तुम्हें इस जगह नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं पीछे हटा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे दीवार में हलचल हुई हो। दीवारें भरी सांस के जैसे फूलने लगी। लाइट झपकी और अजीब सा साया चारों ओर फैलने लगा।
मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा गायब था। वहां बस दीवार थी बिना किसी जोड़ की। मैं पलटकर खिड़कियों की तरफ भागा तो खिड़कियां भी अब ईंटों से बंद थीं। सब बदल गया था। फर्नीचर गायब, फर्श मेरे पैरों के नीचे ऐसे हिल रहा था जैसे कि वो जिंदा हो। तभी सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कुछ नीचे उतर रहा हो। मैं एक गलियारे में घुसा और वहां एक दरवाजा देखा। मैं तुरंत उसके अंदर घुस गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। वो कमरा काफी अजीब था। कमरे की दीवारें शीशों से ढकी थीं। हर दिशा में आईने, लेकिन किसी में भी मैं दिखाई नहीं दे रहा था। हर शीशे में कोई और व्यक्ति था, अकेला कांपता हुआ। किसी का हाथ कटा हुआ था, कोई आंखों से खून बहा रहा था। एक मेरी तरह दिखता था, पर थका हुआ और बूढ़ा। उसकी आंखें एकदम बेजान थीं, जैसे उसमें आत्मा ही ना हो। तभी आईने में दिख रहे सभी लोग हिले। एक साथ सबने ऊपर देखा और मुस्कुराए। तभी फिर वही गाना सुनाई देने लगा और पीछे से आवाज आई। मैं पलटा और वही औरत अब कमरे में थी, पर उसके चेहरे में कुछ ठीक नहीं था। देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और डरावनी हो गई, दांत बहुत ज्यादा नुकीले हो गए और उसकी नाक ही नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाया, जो कि हद से लंबे थे। मैं डर के मारे वहां से दौड़ा और टॉर्च से एक शीशे पर मारा। उस शीशे पर दरार आई, लेकिन टूटा नहीं। आईने के अंदर का मैं मुझे देख रहा था, जैसे कुछ बोलना चाहता हो। मैंने पूरी ताकत से मारा और शीशा टूट गया और दीवार खुल गई। मैं वहां से भागा। अब घर का दरवाजा खुल चुका था और उसने मुझे नहीं रोका। दरवाजे खुलते चले गए। हर जगह से जंग और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। आखिरी में जब मैं भागता हुआ जंगल में निकला, कोहरा छट चुका था। वहां पर अब कोई घर नहीं था और ना ही उसका कोई निशान। वहां बस सिर्फ पेड़ थे। मैं दौड़ते हुए सड़क पर आया। कार वहीं थी। कार के पास पहुंचकर मेरी जान में जान आई। मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार किया। जब सुबह हुई और सूरज निकला तो मैंने कार स्टार्ट की, जो कि पहली बार में ही स्टार्ट हो गई। मैं कार लेकर उस जंगल से बाहर निकला और जैसे ही नेटवर्क मिला, मैंने सबसे पहले अपने मामा को फोन किया। उन्होंने मेरी सारी बात सुनो, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर बस उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि गाने की धुन कैसी थी। मैं चुप रहा, क्योंकि अब मैं जान गया था कि वो भी वहां गए थे। मैं नहीं जानता वो घर क्या था या उसने मुझे क्यों छोड़ा, पर पिछली रात मेरे अपार्टमेंट मुझे एक वॉलपेपर का टुकड़ा मिला। उससे मिट्टी की गंध आ रही थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे लगता है वो जो कोई भी चीज़ थी मेरे साथ आ गई है और अभी उसने सिर्फ शुरुआत ही की है।